स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सोशो लिंग्विस्टिक्स से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लैंग्वेज वैरायटीज़ के हवाले से बात करेंगे। लैंग्वेज की मुख्तलिफ वैरायटीज़ हैं जैसे डायलैक्ट, सोशियोलैक्ट, इडियोलैक्ट, रजिस्टर, पिजन, क्रियोल। तो सबसे पहला ये क्वेश्चन पैदा होता है कि लैंग्वेज की इतनी वैरायटीज़ क्यों हैं। द आंसर इज़ दैट कि लैंग्वेज इज़ एक्चुअली यूज बाय ह्यूमन बीइंग। लैंग्वेज को इंसान इस्तेमाल करते हैं और हर इंसान अपनी ज्योग्राफी के हिसाब से, अपने ऑक्यूपेशन के हिसाब से, अपनी लोकेशन के हिसाब से दूसरे इंसान से अलग होता है। तो इन फैक्टर्स की वजह से लैंग्वेज वेरी करती है, लैंग्वेज की अलग फॉर्म्स बनती हैं जिसे हम वैरायटी कहते हैं। वैरायटी इज़ एक्चुअली एनी डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज की कोई भी अलग टाइप, डिस्टिंक्ट टाइप जो इन फैक्टर्स की वजह से, ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से, एज की वजह से, जेंडर की वजह से अलग होती है, उसको हम वैरायटी कहते हैं। और वैरायटी की जो टर्म है, इसके लिए एक और टर्म यूज़ की जाती है, कोड। कोड जो है वो एक न्यूट्रल टर्म है और कोड को इस तरह डिफाइन किया जाता है, कोड इज़ ए वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू पर्सन। दो लोग आपस में बात करने के लिए जो एक कम्युनिकेशन का तरीका इस्तेमाल करते हैं उसको कोड कहा जाता है। और वैरायटी और कोड तकरीबन एक ही चीज़ें हैं। और सबसे पहली वैरायटी जो हमारे पास है वो डायलैक्ट है। डायलैक्ट लैंग्वेज की ऐसी वैरायटी होती है जो दूसरी वैरायटी से अलग होती है, कि वोकैबुलरी के हिसाब से, प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से और ग्रामर के हिसाब से। और डायलैक्ट इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि डायलैक्ट से पता चल जाता है कि बोलने वाले का ताल्लुक कहाँ से है। इसलिए डेविड क्रिस्टल ने डायलैक्ट की डेफिनेशन की है, अ लैंग्वेज वैरायटी, ये लैंग्वेज की ऐसी वैरायटी है इन विच द यूज़ ऑफ ग्रामर, जिसमें ग्रामर का इस्तेमाल, एंड वोकैबुलरी और वोकैबुलरी का इस्तेमाल आइडेंटिफाइज द रीजनल और सोशल बैकग्राउंड ऑफ स्पीकर। बोलने वाले का रीजनल या सोशल बैकग्राउंड बता देता है कि वो कितना एजुकेटेड है या वो किस रीजन से ताल्लुक रखता है। एक और डेफिनेशन है डायलैक्ट की, अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज, ये लैंग्वेज की ऐसी वैरायटी होती है दैट इज स्पोकन इन वन एरिया, जो किसी खास एरिया में बोली जाती है, विद डिफरेंट ग्रामर, वोकैबुलरी एंड प्रोनाउंसिएशन, जिसमें ग्रामर, वोकैबुलरी और प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल इंग्लिश लैंग्वेज को लें तो इंग्लिश की बहुत सी वैरायटीज़ हैं, इंग्लिश के बहुत से डायलैक्ट्स हैं, जैसे ब्रिटिश इंग्लिश है, अमेरिकन इंग्लिश है, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश है, इंडियन इंग्लिश है। इसी तरह हर लैंग्वेज के डायलैक्ट्स हैं, उर्दू के भी डायलैक्ट्स हैं, सराइकी के भी डायलैक्ट्स हैं, जो सराइकी मुल्तान में बोली जाती है जिसे मुल्तानी कहते हैं। और फिर अगर हम डीजी खान आ जाएँ तो डीजी खान में और सराइकी बोली जाती है। इसी तरह लैया में और सराइकी बोली जाती है, ये अलग सराइकी के डायलैक्ट्स हैं। इसी तरह अरेबिक की भी डायलैक्ट्स हैं, मोरक्को से लेकर इराक के तक जो अरेबिक बोली जाती है वो एक डायलैक्ट कॉन्टिनम है। हर लैंग्वेज का डायलैक्ट होता है और हर बोलने वाला जो है किसी न किसी डायलैक्ट में बात करता है। और उसके बाद जो है क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हमें किस तरह पता चलेगा बोलने वाला डायलैक्ट बोल रहा है या फिर वो अलग लैंग्वेज यूज़ कर रहा है। अगर तो दो बोलने वाले एक दूसरे को समझ सकते हैं तो वो एक ही लैंग्वेज का अलग डायलैक्ट यूज़ कर रहे हैं। अगर वो एक दूसरे को नहीं समझ सकते तो वो अलग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। नीचे लिखा हुआ है, इफ टू पीपल स्पीक डिफरेंटली, अगर दो लोग अलग तरीके से बात करते हैं, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज़, तो हमारे पास टू पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहला, इफ दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ईच अदर, अगर वो एक दूसरे को नहीं समझ सकते, देन दे आर स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस, तो वो मुख्तलिफ ज़बानें बोल रही हैं। जैसे वो चाइनीज़ और जर्मैनिक दो अलग अलग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। इफ़ दे कैन अंडरस्टैंड ईच अदर, अगर वो एक दूसरे को समझ सकते हैं, दे आर स्पीकिंग डिफरेंट डायलैक्ट्स ऑफ सेम लैंग्वेज, तो वो एक ही लैंग्वेज के डिफरेंट डायलैक्ट में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक ब्रिटिश स्पीकर है और दूसरा जो है अमेरिकन स्पीकर है, वो एक दूसरे को समझ सकते हैं तो वो मीन दो डायलैक्ट्स में बात कर रहे हैं। इसी तरह एक इंडियन स्पीकर है, इंग्लिश में बात कर रहा है, और दूसरा जो है वो अमेरिकन स्पीकर है जो इंग्लिश में बात कर रहे हैं। ये दोनों एक ही तरह की इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ग्रामर और वोकैबुलरी का डिफरेंस है, एक्सेंट का भी डिफरेंस है, तो ये डायलैक्ट है। डायलैक्ट और एक्सेंट में क्या डिफरेंस होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद है डायलैक्ट की एक टाइप होती है इडियोलैक्ट। डायलैक्ट की ऐसी टाइप जो एक सिंगल पर्सन बोले उसको हम इडियोलैक्ट कहते हैं। जितना भी डायलैक्ट सेम हो जाए लेकिन नो टू पीपल हैव द सेम वे ऑफ यूजिंग लैंग्वेज, दो लोगों का बोलने का तरीका बिल्कुल एक जैसा नहीं हो सकता, माइनर डिफरेंसेस हमेशा ज़रूर होते हैं। इस माइनर डिफरेंसेस की वजह से एक हर पर्सन का अपना एक डायलैक्ट होता है, उस पर्सनल डायलैक्ट को हम इडियोलैक्ट कहते हैं। हम इसे डिफाइन कर सकते हैं कि पर्सनल डायलैक्ट दैट इज स्पोकन बाय सिंगल इंडिविजुअल, ऐसा डायलैक्ट जो एक सिंगल इंडिविजुअल बोले उसको पर्सनल डायलैक्ट या इडियोलैक्ट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप जिस तरह बोलते हैं वो आपकी तरह कोई नहीं बोलता, ये आपका अपना इडियोलैक्ट है। और आपकी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका अपना इडियोलैक्ट है, फॉरेन मिनिस्टर का अपना इडियोलैक्ट है, तो हर ह्यूमन बीइंग का अपना इडियोलैक्ट होता है। उसके बाद है रीजनल डायलैक्ट और सोशल डायलैक्ट। ऐसा डायलैक्ट जो पर्टिकुलर रीजन में बोला जाता है, किसी खास इलाके में बोला जाता है, उसको रीजनल डायलैक्ट कहते हैं। और जो सोशल डायलैक्ट होता है इसकी बेस होती है सोशल क्लास या फिर सोशल बैकग्राउंड, कि स्पीकर जो बोल रहा है वो किस एज का है, उसकी जेंडर क्या है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, उसका कोई भी सोशल फैक्टर हमारा सोशल डायलैक्ट होगा। और अगर हम सिर्फ
सिर्फ अमेरिका के अंदर डायलैक्ट्स को देखें तो अमेरिका यूएसए के अंदर भी इंग्लिश के बहुत से डायलैक्ट्स हैं। वेस्ट डायलैक्ट है, नॉर्थ अमेरिकन इंग्लिश का डायलैक्ट है, साउथ अमेरिकन इंग्लिश का डायलैक्ट है, कैनेडियन इंग्लिश का डायलैक्ट है। और डायलैक्ट जो है ये कंटिन्यूसली चेंज हो जाते हैं ज्योग्राफी के हिसाब से। मीन हर 100 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर एक डायलैक्ट चेंज हो जाता है। मीन वोकेबलरी या ग्रामर के अंदर माइनर डिफरेंसेस आना शुरू हो जाते हैं। और एक डायलैक्ट और दूसरा डायलैक्ट जब एक दूसरे में मर्ज होते हैं तो इसको डायलैक्ट कॉन्टिनम कहते हैं। मीन देयर इज़ अ चेन ऑफ डायलैक्ट। एक इलाके के अंदर बोला जाता है एक डायलैक्ट, फिर दूसरे इलाके के अंदर बोला जाता है। ये दोनों स्पीकर एक दूसरे का डायलैक्ट समझ सकते हैं, एक दूसरे की लैंग्वेज को समझ सकते हैं, बट एट फर्दर डिस्टेंस द स्पीकर ऑफ वन एंड ऑफ चेन कैन नॉट अंडरस्टैंड द स्पीकर एट अदर एंड ऑफ चेन। लेकिन अगर हम फर्दर डिस्टेंस के ऊपर जाएं तो डायलैक्ट जो है वो समझना मुश्किल हो जाते हैं। ये म्यूचुअली इंटेलिजिबल या म्यूचुअली अंडरस्टैंडेबल नहीं रहते। इसको डायलैक्ट कॉन्टिनम कहते हैं। अब मैं अगर एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊं तो ज़्यादा क्लियर हो। जैसे अगर हम इस फिगर में देखें तो यूरोप का ये पूरा यूरोप का एक नक्शा है, एक डायलैक्ट कॉन्टिनम बन रहा है जिसे स्कैंडिनेवियन डायलैक्ट कॉन्टिनम कहा जाता है। इसमें मुख्तलिफ कंट्रीज होते हैं। इसी तरह वेस्ट रोमांस एक डायलैक्ट कॉन्टिनम है जिसमें फ्रांस, पुर्तगाल, इटली के जो है बोलने वाले आ जाते हैं। इस तरह वेस्ट जर्मैनिक ये एक डायलैक्ट कॉन्टिनम है। और एक डायलैक्ट को दूसरे डायलैक्ट से सेपरेट करने के लिए हम मैप के ऊपर कुछ लाइंस ड्रा करते हैं। इन लाइंस को हम जो है आइसोग्लॉस कहते हैं। आइसोग्लॉस को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द लाइन ड्रॉन ऑन मैप। जो मैप के ऊपर लाइन ड्रॉन की जाती है, इस तरह की जो लाइंस हैं ये जो एक डायलैक्ट को दूसरे डायलैक्ट से अलग करती हैं, एक लिंग्विस्टिक फीचर को दूसरे लिंग्विस्टिक फीचर से, जैसे फोनोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल या सिमेंटिक फीचर्स को अलग करती हैं, इनको आइसोग्लॉस कहा जाता है। और डायलैक्ट की प्रॉपर स्टडी के लिए आइसोग्लॉस इंट्रोड्यूस करवाए गए थे, बिकॉज डायलैक्ट ये एक बहुत बड़ी फील्ड है, इसकी पूरी एक साइंस है जिसे डायलैक्टोलॉजी कहा जाता है। मीन द सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ डायलैक्ट्स नोन एज डायलैक्टोलॉजी, और इसको लिंग्विस्टिक्स जियोग्राफी भी कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास है एक्सेंट और डायलैक्ट। एक्सेंट का ताल्लुक जो है वो सिर्फ प्रोनाउंसिएशन से होता है, और डायलैक्ट जिस तरह मैंने पहले कहा इसका ताल्लुक ग्रामर, वोकैबुलरी से होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा कहता है मार्केट, दूसरा बंदा कहता है मार्केट। एक बंदा कहता है पेट्रोल, दूसरा बंदा कहता है पेट्रोल। ये प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है, इसको हम एक्सेंट कहेंगे। लेकिन अगर एक बंदा कहता है लिफ्ट और दूसरा बंदा कहता है एलिवेटर, तो ये उनके डायलैक्ट का डिफरेंस है। एक ब्रिटिश इंग्लिश बोल रहा है, दूसरा अमेरिकन इंग्लिश बोल रहा है। उसके बाद है रजिस्टर एंड जर्गन। तो रजिस्टर को इस तरह डिफाइन किया जाता है, लैंग्वेज वेरिएशन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। सिचुएशन के हिसाब से जब हम लैंग्वेज का यूज़ जो है अलग करते हैं उसको हम रजिस्टर कहते हैं। और जर्गन जो है ये पर्टिकुलर फील्ड की लैंग्वेज होती है। जिस तरह मेडिकल फील्ड की अपनी लैंग्वेज है, केमिस्ट्री की अपनी लैंग्वेज है, फिजिक्स की अपनी लैंग्वेज है, बायोलॉजी की अपनी लैंग्वेज, ये सारी जर्गन्स हैं। मीन technical vocabulary that is associated with particular situation is known as jargon। और रजिस्टर की एक और डेफिनेशन है कि वैरायटी ऑफ लैंग्वेज, ये वैरायटी लैंग्वेज की ऐसी वैरायटी होती है दैट इज यूज्ड इन पर्टिकुलर सिचुएशन या फिर पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, और हम हर सिचुएशन में अलग अलग रजिस्टर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन डॉक्टर है, जब वो हॉस्पिटल के अंदर होगा तो उसका और रजिस्टर होगा, जब वो पेशेंट को डील करेगा उसका और रजिस्टर होगा, जब वो घर वापस आता है वो और रजिस्टर यूज़ करता है, जब वो मार्केट के अंदर होता है तो वो और रजिस्टर यूज़ करता है। मीन सिचुएशन के हिसाब से, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से लैंग्वेज के डिफरेंस को जो है हम रजिस्टर कहते हैं। उसके बाद पिजन और क्रियोल है। जब दो मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले इकट्ठा हों और उन दोनों को एक दूसरे की लैंग्वेज ना आती हो तो फिर वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए एक दूसरे की लैंग्वेज से कुछ वर्ड्स जो है लेकर अनग्रामेटिकल सेंटेंसेस डेवलप करते हैं, और वो उन दोनों में से किसी की भी नेटिव लैंग्वेज नहीं होती। इस लैंग्वेज को पिजन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस करने के लिए एक लैंग्वेज जो है डेवलप हुई जिसे चाइनीज़ पिजन इंग्लिश कहा जाता है। फिर जब ये कंटिन्यूसली यूज़ होती रहेगी ये पिजन लैंग्वेज, तो फिर ये एक लैंग्वेज के तौर पर, एक फुल फ्लैज लैंग्वेज के तौर पर जो है डेवलप होगी, जिसे हम क्रियोल कहेंगे। पिजन से ही क्रियोल डेवलप होती है। इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो आगे बनाई हुई है, और ये लैंग्वेज की चंद वैरायटीज़ का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। अगर आप इनको इन डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो मैंने अलग अलग वीडियोज़ बनाई हुई हैं, आप देख सकते हैं। पिजन और क्रियोल की वीडियो का ऊपर लिंक दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।